अस्सलाम नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी द फ्यूचर ऑफ एयर ट्रैवल इन इंडिया, इंडिया इन मोशन। एपिसोड 3 है, करली टेल्स की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी जाएं और वहां पे और भी वीडियो हैं अगर देखना चाहें तो। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर और इशक इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। क्या आपको अपनी पहली फ्लाइट याद है? मुझे तो है। किसी जमाने में एरोप्लेन से ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात लगती थी, सिर्फ अमीरों के बस की बात। पर आज उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान सिर्फ गवर्नमेंट रन स्कीम नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की हकीकत है। तो कैसे आया ये बदलाव इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री में? किस तरह से हो गया प्लेन में ट्रैवल करना एक अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? अब चाहे आप हवाई चप्पल पहने या इम्पोर्टेड शूज, हवाई जहाज का ये सफर टेक ऑफ हो चुका है भारत के हर कोने से। सफर जरूर छोटा हो गया है, पर हमारे सपनों की उड़ान और भी ऊंची हो चुकी है। तो कुर्सी की पेटी कस कर बांधे, क्योंकि ये फ्लाइट टू द फ्यूचर बड़ी मजेदार होने वाली है। रूट्स क्रिएट किए गए और 84 न्यू डेस्टिनेशंस ऐड हुए थ्रू एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। जैसे अब मैं हूँ ईटानगर के डोनी पोलो एयरपोर्ट पर, जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े स्टेट में 2022 तक कोई एयरपोर्ट ही नहीं था। यहाँ तक पहुँचने या यहाँ से निकलने के लिए द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट वाज द गुवाहाटी एयरपोर्ट, जो यहाँ से 6 से 7 घंटों की दूरी पर है।
मतलब फ्लाइट लेने के लिए घर से 9 घंटे पहले निकलना पड़ता था, पर अब नहीं। एक पूरा नाइट वेस्ट होता था, और अगर आपको डिब्रूगढ़ जाना है देन आपका पूरा होल डे वेस्ट होता था। तो इसके आने से अब आपका पूरा एक डे सेव हो गया है आपको। और जो आप पहले प्लान करते थे घर जाने के लिए कि 2-3 मंथ में एक बार जाएंगे, अब नाउ यू कैन मेक प्लान्स विद इन 15 डेज ऑल्सो। सो थिंग्स हैव बिकम वेरी कन्वीनियंट। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। जो औरतें पहले घर बैठती थी, अब उन्हें मिला अवसर अपने पैरों पर खड़ा होने का। पहले तो जैसे घर पे बैठी थी, कुछ पैसा वगैरह हाथ पे नहीं था। अभी मतलब यहाँ काम करके अपना लाइफ जैसे खुद का कुछ लेना हो, कुछ करना हो। और मेन बात ये है मैम, इधर आके मैं बहुत सारा बात मतलब हर नॉलेज सीखी हूँ। जैसे पैसेंजर से कैसे, लोगों से कैसे जान पहचान होते हैं, कैसे बात करते हैं। We are coming up with a new airport, which is I think by 2025 it will be ready. So with that, a number of more opportunities, employment for people from Northeast and from outside also. A lot of scope here. ऐसे पैसेंजर को एसेस करते हैं, डीजीआई एनरोलमेंट करते हैं। जैसे डीजीआई था अभी नया अभी 6 मंथ हुआ है गुवाहाटी में, तो उसकी वजह से हम लोग को पैसेंजर एसेस करना पड़ता है। और उनको जाके एक ऐप होता है डीजी यात्रा ऐप, उसमें जाके एनरोल करना पड़ता है। Indian aviation is on an upward trajectory, is doing excellent. In fact, we're going to see more growth in terms of infrastructure, number of flights, airports around India. So that's a great sign, and also connecting bigger cities to tier 2 cities. So we should all be very positive about it. And also India right now has the highest percentage of women pilots in the world. जहां 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 9 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे और हफ्ते में 900 से कम फ्लाइट्स चलती थी, वहीं 10 सालों में 19 एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 2 हेलीपोर्ट्स ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और अब 1900 से ज्यादा फ्लाइट्स का आना जाना है। एग्रीकल्चर हमारे देश का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, तो क्यों ना किसानों के लिए आसान, फास्ट और अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो।
हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट बन चुका है। इसी तरह महाराष्ट्र का शिरडी एयरपोर्ट, सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट, कर्नाटका का कालाबुरागी एयरपोर्ट, शिवमोगा एयरपोर्ट, केरला का कन्नूर एयरपोर्ट, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल एयरपोर्ट ने इन एरियाज की कनेक्टिविटी और टूरिज्म सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट किया है। उड़ान की वजह से खजुराहो, अमृतसर, अजमेर जैसी एरियाज भी अब मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बन के उभरे हैं। अयोध्या देश के 7 पवित्र स्थानों में से एक है और नए राम मंदिर बनने से ये एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट तो है ही, बल्कि एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी। कुछ महीनों पहले तक अयोध्या पहुंचने के लिए आपको लखनऊ तक फ्लाइट और उसके बाद 3 घंटे का सफर तय करना पड़ता था, या एक लंबी सी ट्रेन जर्नी। पर अब नहीं, आप अब अयोध्या कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं, देश या विदेश के हर कोने से। ये है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अयोध्या। (822 एकर्स में फैला फेज 1 ऑफ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज रेडी और बहुत ही जल्द फेज 2 भी रेडी हो जाएगा, जिसकी एनुअल कैपेसिटी होगी ऑफ मैनेजिंग अबाउट 10 लाख पैसेंजर्स। और सिर्फ ये ही नहीं, इतने सारे पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए देयर इज गोइंग टू बी सो मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अयोध्या के लोकल्स को यहाँ पर जॉब्स मिलेगी, रिस्पेक्टेबल जॉब्स मिलेगी और उनके ट्रैवलिंग के लिए कंफर्ट। विकास के इन कार्यों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इससे यहाँ के टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले, ढाबे वाले, प्रसाद वाले, फूल बेचने वाले, पूजा का सामग्री बेचने वाले, हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई, सभी की आय बढ़ेगी। कम से कम 20,000 लोगों को वर्क मिलेगा, जिनको अब अपनी सिटी छोड़ के जाके बाहर जॉब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों के जीवन का स्तर जो निम्न था वो कहीं ना कहीं उच्च की तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकम बढ़ रही है लोग, और डेफिनेटली इनकम बढ़ेगी तो लाइफ स्टाइल तो चेंज होगी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत प्लस पॉइंट है। और टूरिस्ट के आने से इनकम तो डबल होती ही होती है। शहर में जब एक एयरपोर्ट बनता है तब वो सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाता, वो बन जाता है एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जिससे होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसी का रिजल्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों के बीच में स्टेडी आमदनी और उससे मिलती है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उसी का नतीजा होता है शहर में खुशहाली।
1.4 billion people, and what is it, like 400 million people live in cities, and the fact that there is organization. देश में आज नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स को एक्सपैंड और मेन एयरपोर्ट पर लोड कम करते हुए शहर के आउटस्कर्ट्स में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। जैसे जेवर में बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिससे उम्मीद है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोड कम हो सके। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट को डीकंजेस्ट करने में मदद करेगा। इसके अलावा आने वाले सालों में 10 ऐसे और एयरपोर्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनका कॉस्ट होगा 9,800 करोड़ रुपए, जो 61.5 मिलियन पैसेंजर्स को हर साल सर्व करने की क्षमता रखेगा। कनेक्टिविटी और कंफर्ट के साथ एस्थेटिक्स और हमारे कल्चर का खास ध्यान दिया गया है। बेंगलुरु का केम्पागौड़ा टर्मिनल 2 बिल्डिंग इतना खूबसूरत है कि यूनेस्को ने इस एयरपोर्ट को वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक अनाउंस किया है। यहाँ आपको दिखेंगे लैंडस्केप गार्डन्स, वाटर बॉडीज और ग्रीन स्पेसेस थ्रू आउट द टर्मिनल। साथ ही साउथ इंडियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को इंटीग्रेट किया गया है। उसी तरह डाबोलिम एयरपोर्ट के बाद अब गोवा में है मोपा एयरपोर्ट, जिसे बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। पीएम मोदी के सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के विजन का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर्ड ग्रीन एयरपोर्ट है। Another architectural marvel is the new terminal of Port Blair Airport, जो एक शेल के शेप में है और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की नेचुरल ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है। With the growth and speed with which the aviation industry is going, एक बात तो निश्चित है, इंडिया बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। पिछले 10 सालों में सिर्फ इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री ने उड़ान नहीं, बल्कि भारत के हर छोटे गांव, शहर और कस्बों के रहने वाले लोगों के सपनों ने ली है। वही सपने जो आज हकीकत बन रहे हैं, वही सपने हैं नए भारत की नई पहचान। सपने हम देखेंगे, संकल्प करेंगे हमारे प्रधानमंत्री। Until next time, it's me काम्या जानी signing off. जी मेरे भरावो तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, और बेशक जो है और भी वीडियो हैं, और हम जो है वो ऐसा ऐसा लेके आएंगे इनकी और वीडियो। पहले हमने इनकी वीडियो की थी रोड्स पे, और वो भी कमाल की वीडियो थी। और जो अभी जो है फ्यूचर ऑफ एयर ट्रैवल है, और ये भी इनकी वीडियो है, और मैं कहता हूँ कि लाजवाब। एक तो वीडियो बड़ी अच्छी तरीके से बनाई है इन्होंने, बड़ी अच्छी वीडियो क्रिएट की है, और दूसरा जैसे वो तरक्की कर रहा है एविएशन सिस्टम, एविएशन जो इंडिया का है वो तरक्की जिस तरह कर रहा है, मैं कहता हूँ कि लाजवाब। न्यू मैं कहता हूँ कि एयरप्लेन्स, उसके बाद अपना एयरपोर्ट्स, रोड्स,
और उस जगह पे भी जो है वो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं जहाँ पे पहले कभी एयरपोर्ट नहीं था और जहाँ पे 9-9 10-10 घंटे लगते थे जाने के लिए, और वहां पे भी बन रहा है। वहां पे भी जो है वो लोग ज़ाहिर है आएंगे अब, और जॉब्स बढ़ेंगी। और वो तो बिल्कुल ठीक कहते हैं मोदी जी के, जॉब्स क्रिएट होंगी टैक्सी वाले की, ढाबे वाले की, और भी आगे पीछे जितनी चीजें कनेक्ट होती हैं वो उनकी सबकी जॉब्स बढ़ेंगी, उनका पैसा मतलब कारोबार बढ़ेगा, और जो उसके अंदर जॉब करेंगे उनको जॉब मिलेगी। और दूसरी एक बात मोदी जी कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जो है वो जहाज में बैठना मैं देखना चाहता हूँ। लाजवाब सोच थी, और उस सोच को जो है पूरा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि एक रेलगाड़ी के जो है वो बिजनेस क्लास की जो टिकट है उसमें और जो अपना जहाज की टिकट है उसमें इतना फर्क नहीं है। तो और उसके अलावा मोदी जी ने एक और बात कही कि जो अमीरों को सारी सहूलतें ना मिले, सारे गरीबों को भी मिले, ऐसी योजना करनी है, ऐसे डेवलपमेंट के काम करने हैं। तो मैं कहता हूँ जो बंदा अपनी अवाम गरीब अवाम के बारे में सोचता है ना, वो ये असल लीडर होता है। जो अमीर है पहले ही अमीर है, उसको उसके बारे में खाली सोचना और उन्हीं से फायदा लेना, वो कोई लीडर तो नहीं होता ना, वो तो अपने फायदे के लिए काम करेगा। हाँ, जो गरीब हैं उनको फायदा देना साथ, वो होता है असल लीडर। और जो तरक्की की है, और जो यकीन करें एयरपोर्ट्स देखे हैं इंडिगो की, तो वैसे भी जो है वो अभी जो है वो फ्लाइट्स इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, इनकी जो है वो सर्विस हो गई, या इनकी जो भी होती हैं चीजें, वो सारी A1 है। क्योंकि लोग काफी बताते हैं अब कि इनकी जो है वो जबरदस्त है। अब तो बाकियों से भी ज्यादा अच्छी बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं न्यू, मैं कहता हूँ हर सहूलत इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, और देख के एक दफा जो है ना वो रश्क आता है, यकीन करें। और वहां पे जो है वो बंदा जाए, इंटरनेशनल हो गए, नेशनल हो गए, इतने एयरपोर्ट्स बने हैं। अयोध्या का एयरपोर्ट बना है, जो वो बेंगलुरु का एयरपोर्ट बना है जो न्यू, मैं कहता हूँ कि लाजवाब जी, कोई मतलब वो लफ्ज ही नहीं है तारीफ के लिए। डिफरेंट बहुत खूबसूरत बनाया है। जब देखा जाए इन रियलिटी, अगर देखा जाए, मैं कहूँ कि पहले जिन जैसे उन्होंने फिगर बताई है कि 2022 की बात कर रहे थे, तो उस वक्त फिगर कम थी और एयरपोर्ट कम थे और डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा था और ट्रेन यूज़ होती थी, बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल आते थे। उसके बाद मतलब 1-2 साल में ही इतना चेंज अप हो गया कि मोदी हुकूमत ने ये सोचा कि क्यों ना यार जो एरोप्लेन की मतलब जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर काम किया जाए और उस डिस्टेंस को कम किया जाए, लेकिन वो गरीब के अप्रोच में भी हो और एक नॉर्मल बंदा, जो नॉर्मल व्यक्ति जो है, जो मिडिल से लोअर क्लास है, वो भी उसमें ट्रैवल कर सके इन अ ईज वे। वो जूतों का जिक्र जो उन्होंने कहा है ना, चप्पल का जिक्र, वो इसीलिए किया है क्योंकि जो बिल्कुल निचले तबके का बंदा होगा वो चप्पल ही पहनता होगा, इतनी जो महंगी जूते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता होगा। तो उनकी लाइन बड़ी अच्छी थी। उसके ऊपर उन्होंने काम किया है कि मतलब कि एक आम बंदा जो है ट्रैवल कर सकते हो इन अ ईज़ वे। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, उन्होंने जो सहूलतें हैं वो ये नहीं है कि एलीट क्लास को अलग दे रहे हैं और मिडिल क्लास को अलग दे रहे हैं, लोअर क्लास को अलग दे रहे हैं, कैटेगरी नहीं बनी हुई और सबके लिए इक्वालिटी है वहाँ पे। और सेम जो है वही एरिया जो है वो गरीब बंदा भी यूज़ करेगा, वही एलीट क्लास भी यूज़ करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक तो मैं इम्प्रेस था एयरपोर्ट की जो एम्बियंस जो है उससे, और जो वहाँ का माहौल है। और सेकंड चीज़ जो मुझे ज़्यादा इम्प्रेस किया, वो एक और टेक्नोलॉजी मुझे नज़र आई है, मोबाइल के थ्रू आप स्कैन डिजिटल करें और यकीन माने अपनी मदद आप जो है अपने लगेज जो है पैक करें तो उस पे मार्क करें, मार्क करने के बाद जनाब उसको रोलर पे डाल दें। क्या बात है, ये अमले का काम होता है। पहले अमले को देखा जाता था, वो स्कैन करते थे सारा कुछ। ये मतलब इतनी सारा कोई डिजिटल हो गया है। इतनी डिजिटल हो गई है टेक्नोलॉजी भाई कि इंडिया के अवाम को अब ये, मैं सोच रहा था बीच में वीडियो के दौरान कि अगर कोई पाकिस्तानी हम जैसा ट्रैवल करता है ना ये फॉरेन कंट्री में, तो उसको बहुत सारी मुश्किलात आएंगी क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है बिल्कुल उसको ऑब्जर्व करने में मसला बनेगा कि मतलब किस तरह चलाना है, इसको क्या करना है, नई चीज होगी तो वो एक्सपीरियंस नहीं होता। तो हम कहीं ना कहीं बेवकूफ कहलाए जाएंगे कि यार ये पेंडू लोग हैं, आगे हैं, पता है नहीं है, दुनिया से पिछड़े हुए हैं, बहुत पीछे हैं। लेकिन एज अ इंडियन कोई अगर ट्रैवल करेगा उसके लिए उनको पता होगा, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में, चीज का पता नहीं होगा कैसे तो यूज करना उनके है। लिए इन ईज वे है। तो उनको सहूलतें यहाँ पे दी जा रही हैं, मतलब उनकी तालीम, उनकी जो बिल्ड है ना वो यहाँ पे की जा रही है इंडिया में, ठीक है ना। तो आप एक किस्म का बिल्ड हो रहे हैं और यकीन माने आप बिल्ड भी हो रहे हैं, आप तरक्की भी कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में जैसे वो उन्होंने जुमला बोला ना कि इंडिया तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं, आगे बढ़ रहा है।
और एयरपोर्ट्स देख के वाकई मजा आया और एंजॉय किया वीडियो को। जी जी, बिल्कुल जी, मोदी साहब की बात की जाए, बहुत ही ग्रेट और ऑनेस्ट लीडर हैं और नीचे तबके से उठ के ऊपर आए हैं, तो जो भी बंदा नीचे तबके से ऊपर आता है तो उसको एहसास होता है, उसने उन चीज़ों का सामना किया होता है। उसे बहुत ही अच्छे से पता होता है कि एक आम इंसान को किन-किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और एक आम इंसान जो होता है, उसका भी दिल करता है कि उसको भी वही सहूलियात मिले, जो कि एक लीड क्लास के लोगों को मिलती हैं। तो मोदी साहब का जो सपना था, वो आखिरकार उन्होंने जितनी तरद्दुद की है, जितनी मेहनत की है, वो आहिस्ता-आहिस्ता पूरा होता चला जा रहा है। उनका एक ख्वाब था कि जो हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हैं, उनको भी उन्होंने हवाई जहाज़ में बिठाना है और उसमें सफ़र करवाना है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो अवाम के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत ये है कि जो लोग दूसरे सिटियों में काम करते थे, उन्हें 4-4 5-5 दिन का सफ़र तय करना पड़ता था, अब चंद घंटों में वो सफ़र तय करती हैं। और एक दिन जाते हैं तो दूसरे दिन वो घर से वापस भी आ सकते हैं अपनी जॉब पर। जैसा कि वो किसान भाई का बता रही थे, तो वो किसान भाई बता रहे थे कि 3-4 दिन लग जाते थे पहले। तो अब जो है वो एक दिन जाते हैं तो दूसरे दिन वो आराम से वापस भी आ जाते हैं। उनके लिए उन जैसे लोगों के लिए ये बहुत अहम सहूलियात थी जो कि लोगों तक पहुँची है और ये बहुत बढ़िया बात है। और अयोध्या के एयरपोर्ट की जो बात की गई है, अयोध्या में जो लोग थे बेचारे उनको दूसरे सिटियों में जाना पड़ता था काम करने के लिए। अब ये है कि 20,000 कम से कम 20,000 लोगों को जॉब्स मिलेंगे, 20,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जब इतने सारे लोगों के लिए एक कारोबार की सहूलत मिलेगी, उनके घरों के हालात अच्छे होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कंट्री को फ़ायदा होगा, क्योंकि कंट्री की आवाम जितनी वो सहूलियात में से गुज़रेगी, जितनी सहूलियात उन्हें मिलेंगी, जितने हालात उनके अच्छे होंगे, उतने ही ज़बरदस्त हालात मुल्क के होते चले जाएँगे। मेन चीज़ होती है कि जैसा कि वो भाई साहब एक बता रहे थे कि हम ये चीज़ें तो अमेरिका में देखते थे और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द इंडिया भी अमेरिका जैसा हो जाएगा। बिल्कुल जी और जो है दिनों की दूरियां जो हैं वो घंटों में सिमट चुकी हैं और काफ़ी सारी तरक्की भी होगी इससे काफ़ी सारे जो है रेवेन्यू जनरेट भी होगा इंडिया में टूरिज़्म बढ़ेगा और जॉब्स बढ़ेंगी और इंडिया में जो है वो डेवलपमेंट होगी बहुत ज़्यादा होगी और इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री जो है बन जाएगा और बड़ी तेज़ी से जो है वो इंडिया जा रहा है इसकी तरफ और वो सुनते थे हम कि बाहर के मुल्कों में बड़े-बड़े शानदार किस्म के जो है वो क्या कहते हैं एयरपोर्ट्स हैं और भी सारी चीज़ें हैं लेकिन अब जो है वो इंडिया में भी देखने को मिल रही हैं वही चीज़ें और इंडिया जो है वो डिजिटल होता जा रहा है हर मामले में ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है इंडिया की इससे टाइम की बचत होती है अवाम भी खज्जल नहीं होती कोई बीच में जो है वो ये 2 नंबरी का किस्सा भी नहीं हो सकता करप्शन का भी जो बीच में होता है अक्सर आपको पता ही होगा डिजिटल होने की वजह से जो भी है वो सारा सामने आ जाएगा बहरहाल जी ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी है मुझे तो बिल्कुल जी व्लॉग अच्छा था और ज़बरदस्त क्रिएशन थी और मज़ा आया देख के आप लोगों को अगेन मुबारकबाद जी बिल्कुल और आप लोग तरक्की कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें भी खुशी हो रही है और हम भी इसका हिस्सा बन रहे हैं देखने की हद तक और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी प्लीज़ जाएं विजिट करें चेक करें सपोर्ट करें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज पीस